ये कहानी है उस वक्त की जब जेड साम्राज्य की कमान लॉर्ड के हाथ में आ गई थी, लेकिन मंकी किंग ने बगावत शुरू कर दी। अब कहानी के शुरू में हम मंकी किंग को सिपाहियों से लड़ते हुए देखते हैं, लेकिन ये एक सपना था जो 20वीं सदी में एक बच्चा बार बार देखता है। इस लड़के का नाम जेसन है और इसे चाइनीज मूवीज देखने का शौक है। साथ ही ये पुराने कॉमिक स्टोर में कॉमिक्स भी पढ़ता है। एक दिन जब ये स्टोर में होता है तब इसे एक सुनहरी छड़ी दिखाई देती है, लेकिन स्टोर का मालिक वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि ये मेरे दादाजी की है और वो इसे इसके असली मालिक को देने वाले थे, लेकिन काफी समय हो गया और कोई भी इसे लेने नहीं आया। इसके बाद जेसन यहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ कुछ लड़के आ जाते हैं और जेसन से लड़ने लगते हैं। तभी उनकी नजर कॉमिक्स पर पड़ती है और वो कहते हैं कि हमें उस बूढ़े की शॉप पर लेकर चलो वरना तुम्हारी खैर नहीं। अब मरता क्या ना करता, जेसन उन्हें स्टोर पे ले आता है और जेसन को देखकर वो बूढ़ा दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी बदमाश उनके स्टोर में घुसकर उसे लूटने लगते हैं। तभी बूढ़ा उस छड़ी को लेकर लड़ने आ जाता है, लेकिन घबराहट में एक लड़के से गोली चल जाती है। पर मरने से पहले बूढ़ा जेसन को कहता है कि तुम इस छड़ी को लेकर भाग जाओ, अब से छड़ी को इसके असली मालिक तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। और जेसन छड़ी को लेकर छत की तरफ भागने लगता है, लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते हुए ऊपर आ जाते हैं और उसे मारने ही वाले होते हैं। तभी छड़ी में हरकत होती है और छड़ी जेसन को छत से गिरा देती है। पर जब जेसन को होश आता है तब वो किसी और ही दुनिया में होता है। वो यहाँ के लोगों को पहचान नहीं पाता। घर से बाहर निकलने पर उसे एक आदमी रोक लेता है। वो कहता है कि तुम तो वही मुसाफिर हो जो हमें लॉर्ड के जुल्मों से बचाएगा। तभी वहाँ लॉर्ड की आर्मी आ जाती है और जवान लड़कियों को बंदी बनाकर ले जाने लगती है। तभी कुछ सिपाही जेसन के पीछे लग जाते हैं। हालांकि जेसन भागने की कोशिश करता है पर वो उसे घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक आदमी आता है जो काफी नशे में है, पर वही शराबी उन सिपाहियों से भिड़ जाता है और जेसन को बचा लेता है। साथ ही वो उसकी छड़ी देखकर चौंक जाता है और उसे अपने साथ एक सराय में ले जाता है। यहाँ वो बताता है कि मैं एक भटकता हुआ विद्वान हूँ और मेरा नाम लुयान है। जेसन बोलता है कि मुझे ये बताओ कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ और सिपाही मुझे क्यों मारना चाहते हैं। तब लू उसे बताता है कि दरअसल तुम यहाँ एक भविष्यवाणी को पूरा करने आए हो, जो तब पूरी होगी जब तुम पत्थर बने मंकी किंग को ये छड़ी देकर फिर से जिंदा कर दोगे। वो आगे कहता है कि सैकड़ों साल पहले मंकी किंग ने जेड साम्राज्य से बगावत कर दी थी और ये वही वक्त था जब महाराज जेड की दावत चल रही थी। दरअसल जेड हर 500 सालों में एक बार दावत किया करते थे, जिसमें पवित्र आत्माएं आकर देवताओं को अमृत पिलाती थी। लेकिन उस दिन मंकी किंग दावत में बिना बुलाए पहुंच गए और वहां उत्पात मचा दिया। हालांकि महाराज जेड उसकी उछल कूद से काफी खुश हुए, लेकिन उनका कमांडर लॉर्ड इस बात से बहुत नाराज हो गया। दावत के बाद महाराज फिर से 500 सालों तक समाधि में रहने के लिए जाने लगे। तब जाते समय महाराज ने लॉर्ड से कहा कि मंकी किंग को सम्मान देकर विदा कर दिया जाए, लेकिन उनके जाते ही लॉर्ड ने मंकी किंग को लड़ने की चुनौती दे दी और फिर महल के अंदर दोनों आमने सामने आ गए। ये घमासान लड़ाई बहुत लंबी चली, पर महान मंकी किंग के सामने लॉर्ड जरा भी टिक नहीं पाया। तब उसने छल से मंकी किंग को पत्थर का पुतला बना दिया और पुतला बनने से पहले मंकी किंग ने अपनी छड़ी को वहाँ से दूर भेज दिया। और तब से यही कहा जाता है कि एक मुसाफिर आएगा और मंकी किंग को जिंदा कर देगा और तुम वही मुसाफिर हो। वो तुम ही हो जो यहाँ की जुल्म सहती प्रजा को लॉर्ड के आतंक से बचाओगे। तभी सराय में सिपाही आ जाते हैं और उसे छड़ी लेने की कोशिश करते हैं, पर लुयान के रहते ऐसा मुश्किल था और ये दोनों के दोनों सिपाहियों से लड़ते हुए यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ से भागते हुए जेसन एक जगह फंस जाता है। तब एक लड़की यहाँ आ जाती है, इसका नाम स्पैरो है और वो भी इनके साथ मिलकर सिपाहियों से लड़ते हुए इन्हें यहाँ से भागने में मदद करती है। अब जब ये लोग खतरे से बाहर आ जाते हैं तब लुयान जेसन से कहता है कि तुम्हें ये छड़ी महल तक ले जानी होगी और अब मैं तुम्हारे साथ इससे आगे नहीं आऊंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी शराब से चलती है और रास्ते में शराब कहीं भी नहीं मिलेगी। तब जेसन उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम मुझे कुंफू सिखाओ। और फाइनली लुयान उसकी बात मानकर उनके सफर पर साथ चलने लगता है। रास्ते में वो उसे कुंफू भी सिखाता है। अब रात में ये एक जगह डेरा डालते हैं, जबकि वही महल में सिपाही लॉर्ड को उस छड़ी की खबर देते हैं, जिसे सुनकर लॉर्ड कहते हैं कि चुड़ैल को बुलाओ और उसे छड़ी खोजने भेज दो। अगली सुबह जब जेसन उठता है तब एक नकाबपोश उसके पीछे लग जाता है और उससे छड़ी लेकर आगे चला जाता है। जेसन इस बात की खबर लुयान को देता है। तब ये लोग उसे ढूंढते हुए एक मंदिर में पहुंचते हैं, जहां लुयान अंदर जाकर उसे छड़ी लेने की कोशिश करता है, पर वो मॉन्क उससे भिड़ जाता है और इन दोनों में बहुत ही जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। दोनों ही अपनी कला में माहिर थे और दोनों ही हार मानना नहीं जानते थे। अब ये घमासान बहुत घातक होता जा रहा था, पर दोनों में से कोई भी एक दूसरे से जीत नहीं पा रहा था। तभी छड़ी जेसन के हाथ में चली जाती है और इन्हें लड़ाई रोकनी पड़ती है। लुयान उससे पूछता है कि तुम कौन हो। मॉन्क कहता है कि मैं सिर्फ उस मुसाफिर की
तलाश में हूँ जो छड़ी का रखवाला है और उसे सुरक्षित महल तक पहुँचाने आया हूँ। इसके बाद ये चारों अपने सफर पर निकल जाते हैं। वहीं शहर में चुड़ैल इनके बारे में पूछताछ करती है, तब उसे इनका सुराग मिल जाता है। जबकि रास्ते में ये दोनों जेसन को कुंफू सिखाना शुरू कर देते हैं। उसे हर एक दांव सिखाते हैं, उसके शरीर को ताकतवर बनाते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। रास्ते में मॉन्क स्पैरो से कहता है कि यहाँ से आगे का रास्ता बहुत खतरनाक है, बेहतर होगा तुम वापस लौट जाओ। तब स्पैरो उन्हें बताती है कि लॉर्ड ने मेरे माँ बाप को मेरी आंखों के सामने मार दिया और मैं कुछ भी न कर सकी, और मैं वो दर्द अपने दिल में दबाए सिर्फ इसीलिए जीती रही ताकि एक न एक दिन इस हथियार से लॉर्ड को मार सकूं, इसीलिए मैं वापस नहीं जा सकती। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन असली परेशानी तो अब शुरू हुई है। आग उगलता एक लंबा रेगिस्तान, जहाँ से जिंदा बचकर बाहर निकलना हर किसी के बस की बात नहीं। पर ये लोग किसी तरह रेगिस्तान को पार कर महल के रास्ते पर पहुँच जाते हैं और एक बाग में आराम करने के लिए रुक जाते हैं। पर तभी वो चुड़ैल उन पर हमला कर देती है, पर ये चारों मिलकर उसके सिपाहियों को खत्म कर देते हैं और वहाँ से भाग निकलते हैं। लेकिन चुड़ैल भी शातिर थी, वो एक तीर चलाती है और तीर सीधा लुयान के लग जाता है। इसके बाद ये लोग लू को लेकर एक मठ में जाते हैं, जहाँ गुरुजी उन्हें कहते हैं कि घाव बहुत गहरा है, इसके बचने की उम्मीद बहुत कम है। गुरुजी जेसन को बताते हैं कि अब इसे सिर्फ अमृत ही बचा सकता है, लेकिन वो सिर्फ महल में ही मिलेगा जहाँ लॉर्ड की सेना चारों तरफ फैली हुई है और वहाँ से अमृत लाना नामुमकिन है। तभी मॉन्क भी वहाँ आ जाता है। वो बोलता है कि एक रास्ता है, अब से 2 रातों के बाद अमावस की रात है, उस रात अंधेरे में हम महल में घुस सकते हैं। पर जेसन अभी जाना चाहता है, लेकिन मॉन्क ऐसा करने से मना कर देता है। रात में जेसन स्पैरो के पास बैठकर अपना दर्द हल्का करने लगता है। अगली सुबह मॉन्क देखता है कि छड़ी गायब है और वो समझ जाता है कि जेसन अकेला ही अमृत लेने महल की तरफ निकल गया है। जबकि जेसन महल पहुंच जाता है और उसके हाथ में छड़ी देखकर सिपाही उसे लॉर्ड के पास ले आते हैं। जेसन लॉर्ड से कहता है कि मैं एक सौदा करने आया हूँ, मैं तुम्हें छड़ी दूंगा और तुम मुझे अमृत दोगे। पर लॉर्ड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने अमृत देने का वायदा चुड़ैल से किया है। अब अगर तुम्हें अमृत चाहिए तो तुम्हें चुड़ैल से मुकाबला करना होगा और जो जीतेगा वो अमृत हासिल करेगा। जबकि दूसरी तरफ मॉन्क और स्पैरो भी महल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी वक्त महल में इन दोनों के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। हालांकि जेसन कुंफू के बहुत सारे गुर सीख गया है, पर चुड़ैल के सामने उसकी एक नहीं चलती और आखिरकार वो इस युद्ध को हार जाता है और छड़ी लॉर्ड को मिल जाती है। लॉर्ड कहता है कि खत्म कर दो इसे, और चुड़ैल उसे मारने ही वाली होती है। तभी मॉन्क और स्पैरो वहाँ आ जाते हैं और अब ये तीनों मिलकर महल में कोहराम मचा देते हैं। जबकि लॉर्ड उस छड़ी को जलते हुए लावे में गलाने लगता है, पर आखिर वक्त पर मॉन्क आकर छड़ी को बचा लेता है और अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें लॉर्ड उस मॉन्क पर भारी पड़ रहा होता है। वहीं जेसन सिपाहियों से घिर जाता है, पर तभी आश्रम के सारे मॉन्क उसकी मदद को पहुंच जाते हैं। साथ ही वो लुयान को भी ले आते हैं। अब जेसन अमृत को हासिल करने में लग जाता है, लेकिन चुड़ैल उसके पीछे लगी थी और वो उसे ऐसा करने नहीं देती। तब जेसन अमृत की बोतल को उछाल देता है और मॉन्क उसे एक दूसरे को पास करते हुए लू तक पहुंचा देते हैं, जिसे पीते ही वो भी इस लड़ाई में कूद जाता है। जबकि उधर लॉर्ड उस मॉन्क पर घातक वार कर रहा होता है और मॉन्क का हारना निश्चित हो जाता है। तभी मॉन्क उस छड़ी को जेसन की तरफ उछाल देता है और उसे कहता है कि इसे पुतले से टच कर दो, और जेसन के ऐसा करते ही ऊर्जा का एक तूफान आता है और मंकी किंग वापस से जिंदा हो जाता है। साथ ही वो मॉन्क भी मंकी किंग के बाल में बदल जाता है। दरअसल वो मंकी किंग की ही एक छाया था। अब मंकी किंग कहर बनकर लॉर्ड पर टूट जाता है और उसे संभलने का मौका दिए बिना ताबड़तोड़ हमला करता है। जबकि बाहर लुयान उस चुड़ैल को हराकर मीनार से नीचे फेंक देता है। वहीं मंकी किंग लॉर्ड की तलवार को तोड़ देता है और जब वो उसे उछालता है तब लॉर्ड के पास स्पैरो आ जाती है और जैसे ही वो उस पर हमला करती है, लॉर्ड पलटवार करके उसे ही खत्म कर देता है। तभी जेसन स्पैरो के पास आ जाता है। तब स्पैरो उसे अपना हथियार देकर लॉर्ड को मारने को कहती है और अगले ही पल मौका पाकर जेसन लॉर्ड को खत्म कर देता है। इसके बाद महाराज वहाँ आ जाते हैं और वो जेसन से उसकी ख्वाहिश पूछते हैं। जेसन बोलता है कि मुझे अपनी दुनिया में भेज दीजिए। इसके बाद जेसन सबसे अलविदा करके अपनी दुनिया में आ जाता है। यहाँ वो उसी जगह होता है जहाँ वो लड़के उसे पीटने आ जाते हैं और जेसन को मारने लगते हैं। तभी जेसन को अपनी कुंफू याद आती है और वो उस लड़के को धूल चटा देता है। ये देखकर बाकी लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। अब जेसन शॉप पर आता है जहाँ उसे पता चलता है कि बूढ़े को गोली छूकर निकल गई थी। तभी वो बूढ़ा कहता है कि मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि मैं अमर हूँ। साथ ही वो उससे छड़ी का पूछता है। तब जेसन को उस बूढ़े में लुयान नजर आता है और इस मोमेंट पर ये मूवी खत्म हो जाती है। पर याद रखिए कि जब एक कहानी खत्म होती है तब दूसरी कहानी शुरू होती है। तो तब तक के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, नोटिफिकेशन
बेल को जरूर दबाइए ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके।